अस्सलाम वालेकुम फकरू। मैच में क्या चल रहा है, जल्दी जल्दी बताओ। पूरी कौम जानना चाहती है कि इंडिया पेला गया, कैसे पेला गया इंग्लैंड के हाथों। एक मिनट जफीर, जल्दी एक बताओ। मिनट। या तो तुम्हारे घर में टीवी नहीं है या तो तुम मैच नहीं देख रहे। सारी रिपोर्टिंग तुम्हें मुझसे चाहिए कि हाँ बताओ मैच का हाल क्या चल रहा है, इंडिया धोया गया कि नहीं इंग्लैंड से। तुम्हें मालूम भी है यहाँ पे जो इंग्लैंड के वजीर आजम है कीथ स्टारमर, उनको डोनाल्ड ट्रंप को जाकर के फोन करना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप को बोलना पड़ा कि आप आकर के मध्यस्थता कीजिए, यहाँ जो इंडिया जो है डिक्लेयर नहीं कर रहा है मैच, सीज फायर हो नहीं रही है यहाँ पे। फिर जाकर के डोनाल्ड ट्रंप जो है गौतम गंभीर उनको फोन लगा रहे हैं। गंभीर जो है कह रहा है कि नहीं, जब तक हमारा जो गिल जो है वो 150 रन टच नहीं कर देता तब तक हम डिक्लेयर नहीं करेंगे। यहाँ इंग्लैंड के जो बॉलर हैं, फील्डर हैं, थके हारे बेचारे परेशान कि 500 प्लस का लीड ले लिया, अब क्या चाहता है, जान लेगा यहीं मारेगा, क्या करेगा। गिल जो है उठा उठा के छक्के लपेट रहा है। जडेजा बॉलर यार, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कहा कि गंभीर, तुमने जो ये जडेजा है, जड्डू जड्डू जिसको लोग बोलते हैं, ये बॉलर है कि बैट्समैन है, तुम एक बार डिसाइड करो, इसको क्लियरली लिख करके दो कि ये बॉलर है, ये बैटिंग नहीं अच्छी करेगा। और यहाँ पे जो है डोनाल्ड ट्रंप की बात चली नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि हाँ से नाराज आ रहे हैं और उन्होंने कह दिया कि इंडिया की मनमानी देखी जा रही है और इस मनमानी पे वो सख्त कदम उठाएंगे। कीथ स्टार्मर जो है अब थोड़ी राहत की सांस ले रहे हैं और इनके जो बेन स्टॉक हैं वो भी बेचारे थोड़ी राहत की सांस ले रहे हैं कि चलो इतने, एक तो गर्मी ऐसी है झुलसाने वाली गर्मी, धूप इतनी नहीं है लेकिन इंडिया वाली हुम्मस वाली जो है गर्मी है एकदम, मतलब बाहर से आप चमक रहे हो लेकिन अंदर पसीने जो है आपको चूम रहे हैं, इस तरीके की गर्मी हो रही है। लेकिन और दूसरा, इस तरीके की बैटिंग कौन करता है यार, समझ रहे हो? कोई भी इनका बैट्समैन, ये पंत उतरा है, पंत कुत्ते की तरह हो रहा है। पंत तो एक जगह ये भी कहते नजर आ रहा है कि भाई गिल भाई आपने बोला रोकने के लिए इसलिए मैंने रोक दिया, नहीं तो मैं इसको भी ठोक देता। मतलब एहसान कर रहे हो तुम, समझ रहे हो? ये चल रहा है यहाँ पे। और गिल बैक टू बैक सेंचुरी मार। पंत इसमें भी बोला कि भाई कुछ दिनों तक तो रिकॉर्ड मेरे पास रहने देते। पंत आया गिल से कह रहा है कि भाई कुछ दिन तो रिकॉर्ड मेरे पास रहने देते, मतलब अभी पिछले मैच में मैंने एक रिकॉर्ड बनाया था, आपने दूसरे मैच में तोड़ दिया, समझ रहे हो? तो ये अब फर्स्ट बैट्समैन जो है गिल, इंडियन कैप्टन, कैप्टन का स्ट्रेस लो यार, तुम कैप्टन हो, समझ रहे हो? पुराने कैप्टन से कुछ सीख लो। इंडिया के और भी पुराने कैप्टन होते थे, लोग कहते थे कि भाई ये कैप्टन है, इसको स्ट्रेस आ गया है तो कैप्टन बैटिंग ना करे तो चलता है। तुम ही बैटिंग के जा रहे हो, बाकी प्लेयर के यहाँ पे क्या चल रहा है, मजाक चल रहा है? बाकी प्लेयर्स भी हैं, उनको भी बैटिंग करना तो नहीं, ये बंदा उतरता है जम जाता है, जम गया तो मतलब कि फेविक्विक है, ये टूटेगा नहीं, एकदम जुड़ गया। बॉलर परेशान, तो एंड में ऐसा लगा कि जानबूझ करके कैच दे दिया, बोला लो भाई अब हमें आ गया आउट, हम तुम कर नहीं रहे हो तो हम ही आउट हो जाते हैं, इसे जानबूझ कर ये कैच उठा दिया। मतलब डिक्लेयर करने ही वाले हैं, थोड़ा पहले जाकर के स्टेडियम से जो है बालकनी से ऐसे ऐसे करने में अच्छा लगेगा। कैप्टन को होना चाहिए, अब मैदान में रह के कैसे डिक्लेयर कर देगा। तो इसीलिए गिल जो है आउट हुए, स्पेशली पहुंचे वहाँ बालकनी में। वजीर आजम कह रहे देख रहे हो ये गिल की चाल, देखो गिल की चाल, ये जानबूझ के आउट हुआ है, वहाँ बालकनी में जाएगा, अब बालकनी में जाके ऐसे ऐसे करके इशारा करेगा, ऐसे ऐसे, समझ रहे हो? और वही हुआ, एग्जैक्टली हुआ। मैं वजीर आजम को कहा, वजीर आजम आपके जो ओवर थिंकिंग, माफ करना, फोरकास्टिंग है, ये एक अजीब तरीके की फोरकास्टिंग आप करते हैं, और जिस तरीके की आपने फोरकास्टिंग की बिल्कुल वही हुआ। तब जाकर के इंग्लैंड के खेमे में, इंग्लैंड गोरे जो हैं दारू पी पी के परेशान हो जा रहे हैं, बियर पे बियर पी जा रहे हैं, कपड़े वपड़े उधार करके मोटे मोटे पेट वाले दिखा रहे हैं एकदम अंग्रेज, कुछ बूढ़े हैं, कुछ हार्ट अटैक अलग। मतलब आज दिन भर अंग्रेज जो जो टिकट कटा के घुसे थे उनको, मतलब इंग्लैंड की कोई बैटिंग तो देखने को मिली नहीं पहली बार। दिन भर वो बॉलिंग देखते रहे, पूरी बॉलिंग में मार खाते हुए गोरों को देखते रहे। एक अंग्रेज बोलने लगा हमको ऐसा लगता है, थोड़ा इंडिया घूम के आया यार, अंग्रेजी उनकी बहुत डिफिकल्ट होती है, इसलिए जफीर हिंदी में ही सुनो, और बाकी कौम को भी तो समझाना पड़ता है। अब मैं यहाँ पे अंग्रेजी में बोल दूंगा तो तुम्हें खुद ही कहने लगा कि हमको ऐसा लगता है कि अंग्रेज लगान 4 देख रहे हैं, लगान 4 का मैच देख रहे हैं। मैंने बोला लगान 4 कैसे, लगान 2 लगान 3 किधर? तो कहने लगा लगान 2 हमने लीड्स में देखा, लगान 3 हमने पहले इनिंग में देखा, लगान 4 हम दूसरे इनिंग में। मतलब बस चच्चा माफ करो, तो रोनाल्डो जहांगीर के ही दोस्त थे, दोनों ऑफिस में साथ ही काम करते हैं।
इस तरीके के माहौल के बीच में, समझ रहे हो, अभी जब मैं खबर सुना रहा हूँ, मैच अब भी ऑन है, और ये मैच के दरमियान जिस तरीके से एकदम खतरनाक जो माहौल बना हुआ है मैदान में, इंडियंस जो है, इंडियंस हर तरफ बस नेशनल, इंग्लैंड में मैच हो रहा है ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अहमदाबाद स्टेडियम में मैच हो रहा है, खाली इंडियंस इंडियंस दिखाई दे रहे हैं, खाली फ्लैग 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 इंडियंस फ्लैग दिखाई दे रहा है। और इस तरीके के माहौल में इंग्लैंडियन जो हैं, जितने गोरे हैं, वो चुपचाप बैठ गए, बोले अब काहे हम करे। बीच बीच में कुछ गा रहे थे, एक था ट्रम्पेट लेकर के बजा रहा था बीच बीच में, वो भी चुप हो गया, बोला भाग, ये सारा चौका छक्का इनका लग रहा, हम काहे के लिए बजाएं, तो वो चुप हो गए। तो हालांकि टीम मोटिवेट करने की बहुत ज़रूरत थी। वहाँ पे हमारे चचा रोनाल्डो जहांगीर जो है बीच बीच में फ़ोन करके बता रहे थे कि अभी ये हो गया, अभी वो हो गया हमारे। तो मैंने कहा कि चचा एक काम करें, आप जो है वहाँ का ब्रॉडकास्टिंग आप संभाल ही लें और कुछ लाइव इंटरव्यू भी आप दिखाएं। तो अब ये है कि एक जो सबसे बड़ी खबर मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि कल मैं मैदान में खुद मौजूद रहूँगा। हाँ ज़फ़ीर, ये नोट कर लो, कल फाइनल डे इंग्लैंड और इंडिया के बीच में जो हो रहा है, मैं वहाँ खुद मौजूद रहूँगा और इंडिया को हारते हुए देखने का जो एक अलग माहौल होता है उसको मैं फील करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कहीं तो मैं अपने कौम को, अपने पाकिस्तान को, अपने वज़ीर आज़म के पिछवाड़े के बाबा सीर को आराम दे पाऊँ, और इसी कोशिश में मैं लगा हुआ हूँ। और कल मैं बिल्कुल मैदान में पहुँच करके, हाँ ठीक है 600 का चेस है तो करेगी इंग्लैंड, करेगी, कैसे नहीं करेगी। एक विकेट गिरी है, गिर गया, कोई बात नहीं है, जो भी है। एक मिनट ज़फ़ीर, नोट माय वर्ड, कल के मैच में जो जिस तरीके के माहौल को हम पैदा करेंगे, वसीर हमारा लपेटा गया। रोनाल्डो चचा बहुत नाराज और गुस्से में भी दिखाई दे रहे थे कि वसीर को क्यों टारगेट करके पंत भी धो रहा है, इधर गिल भी धो रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है। कहने लगे कि इंडियंस जो हैं, जैसे ही उनको पता चलता है कोई पाकिस्तानी ओरिजिन का बॉलर है, पाकिस्तानी ओरिजिन का बैट्समैन है, उसको ये लोग टारगेट करके धो देते हैं। और यही हुआ, बाकी और भी बॉलर थे उनको धोते, तुम बसीर को धो दिए। तो बसीर जो है मुस्कुरा के बीच बीच में चुटकियां भी ले रहा था और आपस में हंस के, क्योंकि बसीर एक इकलौता लौंडा था जो इनकी हिंदी बातें समझ रहा था। और पंत बीच बीच में जो बातें कह रहा था, पंत आकर के जैसे ही गिल को बोला कि भाई ये 2-3 दिन रिकॉर्ड मेरे पास तो रहने देते, नहीं आपने, मैंने पहले मैच में, ये इनका आपस का साठगांठ है। अब पंत कह रहा है कि नहीं अगले मैच में गिल भाई मैं आपका रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। जायसवाल कह रहा है कि मुझे भूल गया हो लगता है तुम लोग, अभी मैं हूँ मैदान में, जब मैं ओपनिंग करता हूँ ना तो मैं 300 भी ठोक सकता हूँ। तो अब अगले मैच में क्या, मतलब लॉर्ड्स में जायसवाल जो है कहीं 3 सेंचुरियां ठोक दे। आपस में इनका कंपटीशन चल रहा है, इनका कोई वर्ल्ड में और किसी और के साथ कंपटीशन ही नहीं है, इनका आपस में ही है। एक बैट्समैन डबल सेंचुरी ठोक रहा है, दूसरा बैट्समैन जो है बैक टू बैक एक ही टेस्ट मैच में एक इनिंग में सेंचुरी, दूसरे इनिंग में सेंचुरी ठोक दे रहा है। फिर इनका जडेजा है 50 रन पहले में, दूसरे में 50 रन चल रहा है इनका। 6 विकेट सिराज खान ने लेकर के धो दिया, सिराज खान 6 विकेट। इंग्लैंड जी धराशायी खत्म हो गया। मतलब उनका भला हो स्मिथ का कि जैसे तैसे मैच को एटलीस्ट उस स्थिति में पहुंचा पाया कि 5वें दिन तक मैच जा पाया। हम तो टेंशन में थे कि 5वें दिन का टिकट कटा लिए हैं, पता नहीं 5वें दिन जा भी पाएगा कि नहीं, जिस तरीके से विकेट धुल रहा था। तो भला हो स्मिथ का और भला हो हैरी ब्रूक का कि ये दोनों जम गए। और अब माहौल ऐसा बना हुआ है कि मैच जो है 5वें दिन जा रहा, नहीं तो हमारे टिकट का पैसा डूब जाता है। यहाँ वजीर आजम ने जो है फ्लाइट की टिकट कटा के दी थी कि जाओ तुम लाइव कवरेज करना, वो एक हो जाता कैंसिल। और दूसरा क्या होता कि इंग्लैंड की सरजमी को देखने का जो मेरा ख्वाब था वो भी कभी पूरा नहीं हो पाता। ये सारी चीज़ें हैं। अब रिस्क एक ही बनता है कि मैं वहाँ पे जाकर रिपोर्टिंग जब करूँगा तो जान को भी खतरा है। तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने कुछ दोस्तों को जो है इंडियन जर्सी पहना करके ही भीड़ पे रखूं, ताकि मेरी सिक्योरिटी भी जो है वो सही रहे। और कुछ ऐसे इंतज़ाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म कहने लगे थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि भाभी कहने लगी जा रहे हो तो यशस्वी जायसवाल, मुआफ़ करना जायसवाल। उन्होंने शुभमन गिल की एक ऑटोग्राफ लेते आना, उन्होंने अपनी तस्वीर दे दी है कि ये मेरी तस्वीर है और यहाँ पे इसके ठीक यहाँ पे दिल के पास में इनका ऑटोग्राफ लेना। मैंने बोला दो भाभी दो, तस्वीर चुपचाप हमने पॉकेट में रख लिया, अच्छी यादगार रहेंगी भाभी की। बाकी ऑटोग्राफ हम ही लपेट देंगे, बोल देंगे ये हाँ गिल का ऑटोग्राफ। ओवर टू यू ज़फ़ीर, ओवर टू यू। मिलते हैं।